हे गाइस व्हाट्स अप। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज का जो वीडियो है इजरायली मीडिया अबाउट हिंदुइज्म। इजरायली मीडिया में इंडिया या फिर हिंदुइज्म को लेके कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। बट अफसोस की बात यह है कि ज़्यादातर जो वीडियो है वो टीवी में दिखाया जाता है, यूट्यूब में बहुत ही कम और इंटरनेट सोर्सेज में जो है बहुत ही कम वीडियोज़ जो है इजराइल के अवेलेबल होते हैं। लेकिन अगर टीवी सोर्स जो है वो यूट्यूब में अपलोड होता और टीवी चैनल्स जो है आजकल तो बहुत सारे चैनल्स जो है टीवी के साथ साथ यूट्यूब में भी चैनल्स रखते हैं, तो इजरायली मीडिया से गुजारिश है कि टीवी के साथ साथ इंटरनेट और सोशल मीडिया में भी ये वीडियोस जो है वो अपलोड हो, ताकि और भी ज़्यादा मैं दिखा पाऊँ आपको। आज का जो वीडियो है वैसा ही एक वीडियो है, तो चलिए वीडियो देखते हैं। इस सप्ताह भारत में नया हिंदू वर्ष मनाया जा रहा है। छुट्टी मनाने का रिवाज अलग अलग जगहों में अलग अलग तरह के पकवाने और सैर सपाटे से अलग अलग होता है। इस सब के बारे में और भी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी है हमारी रिपोर्टर माया मार्गरेट। फिर से बड़ा सा सेब जिसके छोटे से टुकड़े का स्वाद चखने की कोशिश करने जा रहे हैं। सही कहा, शायद हमें इसे हिंदू नववर्ष कहना चाहिए क्योंकि ये एक से अधिक और उन सभी के अलग अलग नाम हैं। अलग अलग राज्यों में, भारत और नेपाल और अन्य हिंदू देशों में इसे अलग अलग नामों से मनाया जाता है और वे अलग अलग समय भी मनाते हैं। लेकिन जो रविवार 18 मार्च को मनाया जा रहा है उसे हिंदू लूनी सोलर कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है और उसे गुड़ी पाड़वा कहा जाता है। और यह शब्द एक प्राचीन संस्कृत के संयोजन से आता है। ये नए साल के प्रकार है जो मार्च या अप्रैल में होता है। इस बात पर निर्भर करता है कि ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार कौन से तारीख में आता है। ये लाखों लोगों द्वारा मनाया जाता है और भारत के कुछ राज्यों में गुड़ी पाड़वा के नाम से जाना जाता है। लेजेंड वे है जो हिंदू पंथ के रचयिता है। भगवान ब्रह्मा ने इस दिन दुनिया की रचना की और समय को दिन रात और पलों में विभाजित किया। तो यह वो दिन है जिस दिन हिंदू न्यू ईयर मनाया जाता है और इसी को मूल रूप से पूरे भारत में इतने अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। तो ये नए साल में नवीकरण के लिए एक छुट्टी है। तो ये बताओ कुछ अलग अलग परंपराएं कौन से हैं? वैसे तो बहुत सारे परंपराएं हैं। ये एक बहुत ही व्यस्त छुट्टी है, दावत और मौज मस्ती से भरी, जहां एक शानदार दावत की तैयारी की जाती है। घर में विशेष साफ सफाई होती है, साथ ही इत्र और तेल से भी स्नान होती है और वे फर्श पर कुछ रंगीन पैटर्न भी बनाते हैं। कुछ खास खाना है जो वे सब बनाते हैं, शायद उसको प्रसादी कहते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं उसका नाम सही से ले पा रही हूँ या नहीं। हिंदू मंदिरों में जाना या विशेष प्रार्थनाओं और समारोह का आयोजन करना, लोग नए कपड़े खरीदते हैं। वे उस छुट्टी के दिन गरीबों को दान भी करते हैं, जिससे नए साल में जाने से अच्छी ऊर्जा और अच्छे कर्म मिले। और क्या इस उत्सव को एक ही दिन मनाया जाता है? नए साल के लिए यह एक खास दिन है, लेकिन उत्सव कभी कभी लगभग एक सप्ताह तक चल सकते हैं। काफी समय से तैयारी चलती है, खास साफ सफाई, खास तैयारियां की जाती है। साथ ही आम के पत्ते भी लगते हैं इस दिन, क्योंकि आम को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। हिंदुत्व की उत्पत्ति के बारे में थोड़ी बात करते हैं। हिंदू धर्म का सिर्फ एक ही पहलू नहीं है, इसे कई तरह के अनुष्ठानों का एक प्रकार माना जाता है और इसे सबसे प्राचीन धर्म के रूप में भी माना जाता है। और ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है जो 1.15 बिलियन लोगों से भरा एक देश है। तो ये काफी बड़ा है। मूल रूप से विद्वान कह रहे हैं कि ये एक भारतीय आर्य परंपराओं के आने वाली विभिन्न संस्कृतियों का मेल है। यहाँ कोई एक रचयिता या कोई एक इंसान नहीं है जिसने इस धर्म का रचना किया हो। Judaism or in Christianity where you have one specific person or prophet. In Hinduism it's not like that at all. It's कर्म सहित कई विषयों पर आधारित इसके कई अलग अलग अनुष्ठान हैं। कई पहलुओं में बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के समान है। बौद्ध धर्म में हिंदू धर्म का प्रभाव बहुत गहन है। इनका वर्णन करना मुश्किल है और इसे एक छोटे से वाक्य में सारांशित करना मुश्किल है, क्योंकि यह एक साधारण धर्म बिल्कुल भी नहीं है। हिंदुओं के लिए किस तरह के केंद्रीय ग्रंथ हैं? कई शास्त्र हैं। उनके पास वेद, उपन्यास, भगवद गीता, अगामस और ये अलग अलग ग्रंथ हैं। कि मौखिक परंपरा के साथ लिखित परंपरा भी है जो यहूदी धर्म के समान है। यहूदी धर्म में भी मौखिक और लिखित परंपरा है और ये ग्रंथ हजारों वर्ष पुराने हैं। वे आधारित है, जैसे कि मैंने भारतीय आर्य शास्त्रों और लेजेंड्स पर कहा। आपके पास कई अलग अलग चीजें हैं संस्कृत में, जो दुनिया की सबसे पुरानी भाषा में से एक है। काफी समृद्ध संस्कृति और प्राचीन संस्कृति है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसे एक आसान और साफ स्टेटमेंट में सरल कर सकते हैं। धन्यवाद माया, हमें इतना अच्छा इंटरव्यू देने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट्स थे और इंडियंस
फॉरेनर्स दोनों ने ही कमेंट किया है, क्योंकि वीडियो इंग्लिश में था और टाइटल भी जो था वो भी इंग्लिश में था, तो कुछ इंडियन ऑडियंस इस वीडियो को डिस्कवर कर पाए। लेकिन फिर भी इवन मुझे भी ये पता नहीं था, मैंने जब सर्च किया तब ये निकला। बट ये बहुत सारे इंडियंस को इस वीडियो के बारे में पता नहीं है। और कमेंट सेक्शन जो है बहुत सारे कमेंट्स है, लेकिन मैंने जो है ज़्यादातर फॉरेनर्स के जो कमेंट्स है, क्योंकि उनका जो क्या व्यू पॉइंट है इंडिया की ओर या फिर हिंदू न्यू ईयर की ओर, तो मैंने ज़्यादातर जो है इजरायली और फॉरेनर कमेंट्स ही चुने हैं और कुछ इंडियन कमेंट्स भी है उसमें। तो चलिए कमेंट का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एमआई ने कमेंट किया है कि ऑल्दो आई एम ए मुस्लिम, लेकिन मैं सच में सनातन धर्म की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि हिंदुइज्म एक ऐसा रिलीजन है जो कि इमेमोरियल है, मतलब जो भूल पाना कभी भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हैरिस जियोको ने लिखा है कि रेस्पेक्ट टू हिंदुइज्म एंड इंडिया फ्रॉम यूके। यार तुम्हारे जोकर प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को भी थोड़ा हिंदुइज्म का पाठ पढ़ाओ, उसे कहो कि ध्यान व्यान करे, मन से कुविचार बाहर निकाले और यूक्रेन को रशिया के खिलाफ भड़काना बंद करे। अपने कॉलोनियल माइंडसेट को मन से बाहर निकालने को बोलो, नहीं तो नर्क से भी बदतर जगह नसीब में होगा और पता नहीं कि अगले जन्म में वो क्या होके पैदा होगा। एनीवे मूविंग ऑन। उसके बाद माइकल ने लिखा है कि हिंदुइज्म को सही तरीके से समझना किसी साधारण व्यक्ति की बस की बात नहीं। हिंदुइज्म को समझने के लिए ये जरूरी है कि उनका मन एटलीस्ट किसी हद तक स्पिरिचुअल हो, जो स्पिरिचुअल सोफिस्टिकेशन को समझ सके। लोगों के लिए ये जरूरी है कि उनमें, क्योंकि बाहर के देशों में खास करके जो डेवलप्ड सो कॉल्ड डेवलप्ड जो देश है, वहाँ पे उन लोगों को ज़रूरी है, खास करके ये बहुत सारे लोग जो हैं वो हिंदुइज्म में बहुत सारे गुरु को, इवन हम देखते हैं कि जो मैन इन ब्लैक के जो टॉप एक्टर है वो भी हिंदुइज्म के लिए किसी गुरु को कंसल्ट किया और हिंदुइज्म की पाठ पढ़ा और साधु गुरु की शिष्य बन के हिंदुइज्म के बारे में बहुत कुछ जाना। तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होते हैं एक ऐसे देश जहाँ पे वॉर, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, सोसाइटी यही चीज़ों से भरी हुई है, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्ट कर पाना। लेकिन वी एज इंडियंस आर ब्लेस्ड, क्योंकि चाहे हमारे रास्ते में, हमारे एम्बियंस, हमारे एटमॉस्फेयर में जितना भी कैओस क्यों ना हो, इंटरनल हार्मोनी जो है वो समझने की परख हम लेकर ही पैदा होते हैं। और हमारे फैमिली के थ्रू और हमारे सोसाइटी में पूजा ये सब देख के एक हिंदुइज्म, एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग बचपन से ही हम में इनग्रेन्ड हो जाता है। उसके बाद सूरज कुमार दास ने लिखा है कि आई एम बांग्लादेशी हिंदू और मुझे गर्व है कि मैं हिंदुइज्म से जुड़ा हुआ हूँ। हर हर महादेव। तो सच में बांग्लादेश में अभी हिंदू होना और उसको मेंटेन करना सच में करेजियस बात है। हैट्स ऑफ टू यू। उसके बाद डिवाइन म्यूजिक ने लिखा है कि इजराइल, ग्रीस एज वेल एज द एंटायर वर्ल्ड ग्रेजुअली हिंदुइज्म को समझ रहे हैं और लॉर्ड कृष्ण को समझ रहे हैं। राधे राधे। उसके बाद एंजेलिना ने लिखा है कि आई स्टैंड फॉर इंडिया इजराइल फ्रेंडशिप। हमें इकोनॉमिक, मिलिट्री, एग्रीकल्चर, इरिगेशन सेक्टर में और भी बहुत सारे कोऑपरेशन करना चाहिए और टाइज को डीपेन करना चाहिए और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में भी ध्यान देना चाहिए। तो रशिया और इजराइल ऐसे दो इकलौते देश है जो इंडिया के जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है उसको बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया है। इंडिया को इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे करप्ट डिफेंस लॉबी के कारण इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाया और कहीं ना कहीं बाकी सारे टेक्नोलॉजीज़ में तो इंडिया काफ़ी आगे निकल रहे हैं। लेकिन अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो डिफेंस सेक्टर में अभी भी इंडिया बहुत डिपेंडेंट है दूसरे देशों पे। और ये जो यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इससे हमारे आंखें ज़रूर खुलने चाहिए, क्योंकि ये दर्शाता है कि सेल्फ डिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है। लेकिन सेल्फ डिपेंडेंट एक दिन में हम नहीं हो सकते हैं, तो अभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में हमें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना चाहिए। उसके बाद BTS वर्ल्ड वाइड फैंस, BTS शॉर्ट्स। आजकल BTS मतलब ये इजराइल से रिलेटेड वीडियो है, बट BTS के फैंस जो है हर जगह पे मौजूद है। बट एनीवे उन्होंने लिखा है कि वी हिंदू, हम हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए और हिंदुइज्म को पूरे विश्व में फैलाना चाहिए ज़रूर। और खासियत तो यही है कि हम फ्री का रोटी कपड़ा दे के किसी को हिंदुइज्म को ज्वाइन नहीं कराते हैं। सेमिनार होता है, हिंदुइज्म के बारे में कहा जाता है और जिनको अच्छा लगता है वो सेल्फ विल से ज्वाइन करते हैं। उसके बाद स्टीव नॉनियो ने लिखा है कि 3.25 सेकेंड्स में आई अप्रिशिएट कि आपने बहुत रिसर्च की हिंदुइज्म के बारे में, लेकिन बुद्धिज़्म जो है वो हिंदुइज्म से ही आया है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि बुद्धिज़्म जो है एक हिंदुइज्म का सेक्ट है, उसका ही एक भाग है, नॉट द अदर वे अराउंड। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रेट वीडियो। जी हाँ, डबिंग के टाइम पे तो मैंने ये करेक्ट कर दिया है, लेकिन जो ओरिजिनल वीडियो है उस पर ये ग्लिच ज़रूर था कि उल्टा बोला उन्होंने। पता नहीं ये स्लिप ऑफ टंग है या फिर उनको मतलब इस फील्ड में उन्होंने शायद रिसर्च नहीं किया होगा। बट एनीवे उन्होंने जितना किया है वो एटलीस्ट एक फॉरेनर होके जो दर्शा रहे हैं हिंदुइज्म न्यू ईयर को पूरे दुनिया में या फिर इजराइल में, तो ये एक कमेंडेबल जॉब है। और छोटी मोटी मिस्टेक सभी के होते हैं, तो इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। बट हाँ, सही तरीके से विदाउट बीइंग रूड हम उन्हें ज़रूर ये बता सकते हैं। उसके बाद स्वीट रोल टैकोज ने लिखा है कि शब्द कर्मा हिंदुइज्म से ही आया है और ये कर्मा जो है पूरे दुनिया में इस शब्द को अब यूज़ किया जा रहा है और लोगों को इसका तात्पर्य समझ में आ रहा है। हिंदुइज्म इज़ द बेस्ट रिलीजन एंड इज़ रियल।
उसके बाद गॉब्लिन राइट्स डेविल ने लिखा है कि ज्यूज और हिंदू की जो फ्रेंडशिप है उसे किसी भी कॉस्ट पे कंटिन्यू करना चाहिए। आफ्टर ऑल हम दोनों ही टेरर्स के विक्टिम हैं। इट्स हाई टाइम फॉर इंडियन पॉलिटिशियंस कि वो अपने पॉलिटिकल करेक्टनेस को छोड़े, और अगर हम यूनाइटेड रहेंगे तभी जो है टेरर्स के साथ हम फाइट कर सकते हैं। उसके बाद क्रीटेन गैरी ने लिखा है कि द मदर ऑफ ऑल रिलीजन, द वे ऑफ लाइफ, हिंदुइज्म। द्रविडियन इनपुट्स भी हिंदुइज्म को एनरिच करते हैं। अजवर्स नयनमास ने भी भक्ति मूवमेंट में इमेंसली कंट्रीब्यूट किया है, और जिसके बाद भक्ति मूवमेंट जो है भारत के कई हिस्सों में फैला, और इसका वर्णन भगवतम में भी किया गया है। तमिल दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। फॉर एग्जाम्पल पचिदी एक बहुत प्राचीन तमिल वर्ड है। नॉर्थ में इसको रायता कहा जाता है। जी हाँ, सिर्फ पास्ट में ही नहीं, अगर हम फिल्मों की भी बात करें तो साउथ इंडियन फिल्म जो है हिंदुइज्म को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि हमारे बॉलीवुड जो है, जो कि अब कराचीवुड बन चुका है, उसके बारे में क्या ही कहना। जिस इंडस्ट्री को दाऊद इब्राहिम जैसे माफिया चलाते हैं उसका क्या ही होना है। तो सिर्फ पास में ही नहीं, इवन नाउ साउथ इंडियंस आर एनरिचिंग द इंडियन कल्चर। लेकिन ये देख के अच्छा लग रहा है कि बॉलीवुड में भी, बॉलीवुड तो बोलना ही गलत है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जैसे कि अल्लू अर्जुन ने भी रिसेंटली कहा, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी अभी जो है कश्मीर डायरीज जैसे फिल्म आ रहे हैं। और मुझे पता है पर्सनली, क्योंकि अनुपम खेर फिर उनके जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो है एक अलग प्रो हिंदू ग्रुप को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी हिंदुइज्म का जो इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं भी इसको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा हूँ, और आगे आने वाले टाइम पे बहुत सारे कुछ प्रोजेक्ट्स जो है, जॉइंट प्रोजेक्ट्स, वो आपको दिखेंगे। बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन ए इंडो इजरायली फिल्म, और बहुत दिनों से ही मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। धीरे धीरे बहुत केयर के साथ मैं इसे बना रहा हूँ, और इसी को बनाते वक्त ही मैंने कई सारे अनुपम खेर सर की जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे कई सारे स्टूडेंट्स से मेरा कॉन्टैक्ट हुआ, और मुझे पता चला कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अभी जो है हिंदुइज्म एक ग्रुप है जो हिंदुइज्म के इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में मैं उन्हीं के साथ कोलैबोरेट कर रहा हूँ। उसके बाद SK9 ने कमेंट किया है कि न जाने इंडिया में ऐसे कितने सारे इंडियन हैं जो हमारे इंडियन कल्चर और हिस्ट्री की ग्रेटनेस को पहचानते ही नहीं है। इसका कारण है टू मच इम्पैक्ट फ्रॉम द वेस्टर्न कल्चर। जिस इंडियन को सही तरीके से हिंदुइज्म की परख हो, वो कभी खुद को कन्वर्ट कर ही नहीं सकता। दुनिया में सभी ये मानते हैं कि हमारा रिलीजन जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट और होलीस्ट रिलीजन है, तो हिंदू को कन्वर्ट करना प्लीज बंद करो। जय हिंद, जय भारत। उसके बाद वर्थित ने लिखा है कि मुझे लगता है कि आई एम टू लेट टू विश हैप्पी न्यू ईयर टू इंडियंस, क्योंकि जिस टाइम पे ये वीडियो रिलीज किया गया था वो इंडियन हिंदू न्यू ईयर के हिसाब से वो बहुत ही ऑलरेडी पास्ट हो चुका था। तो उसके बाद लिखा है कि मैं इतना तो कह ही सकता हूँ कि आई लव यू इंडिया एंड आई रेस्पेक्ट यू गाइज फ्रॉम इजराइल। इजराइल हार्ट इंडिया। बिल्कुल, और इंडियंस भी इजराइल को बहुत पसंद करते हैं शुरू से ही। पॉलिटिकल स्टांस चाहे जो भी हो, लोग जो है हमेशा ही इजराइल को सपोर्ट करेंगे, एक्सेप्ट फ्यू पीसफुल्स। उसके बाद जेम्स वैंडर हॉर्न ने लिखा है कि उन्होंने इस चीज के बारे में एम्फसाइज किया कि हिंदुइज्म कितना कॉम्प्लेक्स है, और ये एक बहुत अच्छी पॉइंट है। कॉम्प्लेक्स सिर्फ लगता है जब तक आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, और जब आपको आपके दिल में स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, ऑल्दो इट्स अ वास्ट नॉलेज टू गेन। चाहे आप हिंदुइज्म के बारे में कितना भी जान ले, फिर भी वो समंदर में एक बूंदी होगा, क्योंकि इतना वास्ट नॉलेज है हिंदुइज्म में। लेकिन फिर भी जब विश्वास और प्यार के साथ आप कोई चीज़ सीखते हैं, तो फिर सीखना भी जो है उसमें भी एक अलग ही मज़ा है, और अलग ही क्या, मैं तो कहूँगा उसमें ही असली मज़ा है। उसके बाद क्रिस वुड ने लिखा है कि हिंदुइज्म इज द रिलीजन ऑफ योगा, ए पाथ टू एनलाइटमेंट। उसके बाद जिम कैस्पर ने लिखा है कि हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, और ये प्रूव हो चुका है कि ये मोस्ट सिविलाइज्ड और पीसफुल वे ऑफ लिविंग है। उसके बाद मराया आली ने लिखा है कि एवरीबडी इन इंडिया इज हिंदू, इट्स अ जियोग्राफिकल आइडेंटिटी टू। तो आज कमेंट का सिलसिला मैं यहीं पे खत्म करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।